अब देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मैन और एनवायरनमेंट, इसके जो संबंध है ये समय के साथ बदलते रहते हैं। इंसान का जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ वो ही मेन सेंटर मान सकते हैं हम, जो स्टडी है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की उसके लिए। बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है, कलर से रिलेटेड, हेल्थ, क्लोथिंग, शेल्टर, लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह का बना है हमारा, या बहुत सारे ऐसे और पहलू हैं जो अलग अलग लोगों के होते हैं, जो अलग क्षेत्रों को बिलोंग करते हैं, उनके आपस में ही बीच में बहुत सारे और अलग अलग पहलू होते हैं। कुछ सेकुलर कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए और इंडिया, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। अमेरिकन ज्योग्राफर्स जो हैं फिंच और ट्रिवार्था, इन्होंने जो है डिवाइड किया सब्जेक्ट मैटर को ह्यूमन ज्योग्राफी के दो पार्ट्स में, एक है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है कल्चरल एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में मेनली आते हैं नेचुरल एलिमेंट्स जो प्राकृतिक तौर पे उपलब्ध है, जैसे आपका रिलीफ हो गया, जो हमारी एक जमीन है, लैंडस्केपिंग है, ड्रेनेज हो गई, सॉइल्स हैं, वेजिटेशन है, मिनरल है, क्लाइमेट है, ये सब आते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। वही दूसरी तरफ जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसमें आती है पॉपुलेशन, सेटलमेंट, के लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, किस तरीके से घनत्व आबादी है, कहाँ कम आबादी है, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, ट्रेड, या और वो सब चीजें आती हैं जो मैन के द्वारा क्रिएट की गई हैं कल्चरल एनवायरनमेंट में। फिजिकल एनवायरनमेंट में नेचुरल एलिमेंट्स, बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो हुए हैं, घटे हैं सब्जेक्ट मैटर में ह्यूमन ज्योग्राफी के समय के साथ साथ। जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तो ज्यादा फोकस किस पे किया जाता था, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स यानी आर्थिक पहलुओं पे ज्यादा जोर देते थे। पर बाद में क्या हुआ, नई प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हैं वो मेन सेंटर बन गई इस सब्जेक्ट मैटर का। कॉन्टेम्प्ररी, इंटीग्रेटिंग और इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स, ये सब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। कॉन्टेम्प्ररी मतलब उस समय के जो थे, इंटीग्रेटिव जो जुड़ाव वाले हैं, और जो एक इंटरडिसिप्लिनरी जो उससे संबंधित है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित पहलू हैं, वो सब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो बंधी हुई है, इंटर रिलेटेड भी है, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, डेमोग्राफी से, एग्रीकल्चर साइंस से, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का संबंध है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जो कि इंक्लूडेड है सब्जेक्ट मैटर में ह्यूमन ज्योग्राफी के, अब वो क्या क्या बताए गए हैं। सबसे पहले ओरिजिन इंसान का, कैसे कैसे ह्यूमन रेसेस आई और फिर कैसे उनका धरती पर सेटलमेंट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डेंसिटी कितनी है, ग्रोथ कैसे हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन की, और कैसे इंसान जो एक जगह से जगह माइग्रेट करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज जो भी मैनकाइंड की, यानी प्राइमरी खेती बाड़ी हो गई आपकी, फिर सेकेंडरी उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टर्शरी यानी कि जो उसकी सर्विसिंग हो गई, इसके बाद क्वार्टरनरी आती है। ये जो हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर है इसमें क्या होता है, ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं इसमें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, यहाँ तक कि कंसल्टिंग सर्विसेज और एजुकेशन भी इसमें शामिल होती है। फिर आती है आपकी क्विनरी एक्टिविटीज। क्विनरी एक्टिविटीज जो है मेनली उस तरह की सर्विसेज होती हैं जो फोकस करती है क्रिएशन पे, रीअरेंजमेंट पे, किसी की इंटरप्रिटेशन करनी, नई या जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए जो है हम क्विनरी एक्ट सेक्टर को मानते हैं। इसमें आपके जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, पब्लिक सर्विसेज हो गई, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सब जो है क्या कहते हैं, जो मेनली इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं गवर्नमेंट के खासतौर पे जो हाईएस्ट लेवल पर होते हैं डिसीजन मेकिंग की सोसाइटी के। इसके अलावा हम बात करेंगे जो चौथा पॉइंट है कि इंसान का रिलेशन, उसका एडजस्टमेंट कैसा है लैंडफॉर्म के साथ, एटमॉस्फेयर, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल, इन सब के साथ कैसा है। सेटलमेंट, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन सेटलमेंट, वहां का पैटर्न क्या है, उस सेटलमेंट से रिलेटेड समस्याएं क्या है। इंसान की आर्थिक गतिविधियां, हंटिंग, एनिमल रेयरिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। फिर आता है सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लास्ट है सेकेंड लास्ट मैन की कल्चरल एक्टिविटीज, लैंग्वेज, लिटरेचर, स्कल्पचर, म्यूजिक, रिलीजन, फोक लिटरेचर, ट्रेडिशन, ये सब जो है
चीजें जो बताई गई हैं ये बेसिकली सब इंक्लूडेड है ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर में। असेसमेंट रिसोर्सेज का कि उनका फ्यूचर कैसे है, कितना है, या क्या हो सकता है, खत्म हो जाएंगी, अनलिमिटेड हैं, और फिर उनको संरक्षित करने के लिए जो प्लान्स का एक तरह से डिसीजन लिया जाता है, प्लान्स बनाए जाते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 इंटर रिलेटेड फंक्शन। एक पहला है स्पेशियल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड फिनोमेना। का मतलब हुआ इसमें क्या क्या आएगा आपका, ह्यूमन की पॉपुलेशन, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्या कला है, उनमें क्या काबिलियत है, और उनका कैसे विस्तार होता है। इकोलॉजिकल एनालिसिस में आता है स्टडी मैन की और उसके क्या संबंध है या कैसा संबंध है एनवायरमेंट के साथ, जिस भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में वो दिया या रहता है उसकी जो है क्या कहते हैं एक इम्पोर्टेंस कैसी है। तो ये चीज मेन जो है पढ़ी जाती है इकोलॉजिकल एनालिसिस में, इंसान का उसके एनवायरनमेंट जिसमें भी वो रह रहा है, जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन में है, वहां उसका उसके साथ कैसा संबंध है। रीजनल इंटीग्रेशन, यहाँ पर स्पेशल और इकोलॉजिकल अप्रोचेस कंबाइन हो जाती हैं। जो मेन मकसद है स्टडी का वो समझना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और या एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे है। कल्चरल डेवलपमेंट जो इंसान का हुआ उसके आधार पर ब्रनहेस और एल्सवर्थ हर्निंगटन जो हुए, इन्होंने सजेस्ट किया कई अलग अलग पार्ट्स सब्जेक्ट मैटर के जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, जैसे डिवीजन लेबर का, शोषण करना जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं मैन के उनका, ओवर माइनिंग कर देना, खदानों पे बहुत ज्यादा आप खुदाई कर रहे हैं, अर्बन शहर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जंगलों का काटना, उनको तबाह करना, या फिर वाइल्ड लाइफ को खराब करना, ये सब जो है इन्होंने इस तरह से कई सारे और पार्ट्स भी जो है सब्जेक्ट मैटर के ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड किए। यहाँ दिया हुआ है फिजिकल कंडीशन, लिविंग फॉर्म्स, ह्यूमन एक्टिविटी। अब फिजिकल कंडीशन में जैसे अर्थ एज ए प्लैनेट के लैंड फॉर्म्स, हाइड्रोस्फीयर, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, क्लाइमेट, ये सब आते हैं। लिविंग फॉर्म्स में वेजिटेशन हो गई, एनिमल्स और इंसेक्ट्स हो गए। प्राइमरी नीड्स अगर देखा जाए, अब ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो प्राइमरी नीड क्या होती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और टूल्स। इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन की बात हो तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हंटिंग, फिशिंग, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, लुम्बरिंग, माइनिंग, ये सब आता है। सर्विसेज में आते हैं कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, हेल्थ, कल्चरल प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट। और जो सर्विसेज हाई लेवल की है, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, आर्ट और लिटरेचर। ये सारी की सारी जो है फील्ड्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की हंटिंगटन के अनुसार। इसमें जो एरोज हैं वो इंडिकेट करती हैं कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं प्रभावित करती हैं एक दूसरे। अब इसी के बाद यहाँ नीचे दूसरे उसमें देखें कि स्टडी एरियाज दिए गए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन इवोल्यूशन और उसकी रेसेस, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी और सेंसस, सेंसस यानी जनगणना, फिर इंसान की बेसिक जरूरतें, एडजस्टमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ह्यूमन सेटलमेंट होना, इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या हैं, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, म्यूजिक, टाइप्स गवर्नेंस की और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, और रिसोर्स असेसमेंट और कंजर्वेशन। ये अभी हम 10 जो हैं ऊपर भी सारे पॉइंट वाइज पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आता है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये करते हैं अगले वीडियो।